हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्वेश्चन बैंक स्ट्राइविंग फॉर एक्सीलेंस। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है हमारे चैनल पर क्वेश्चन की सीरीज चल रही है जिसमें हम पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और साइंस की क्वेश्चन की सीरीज कवर करवा रहे हैं और साथ के साथ टेक्निकल में इलेक्ट्रिकल जेई की सीरीज भी कवर करवा रहे हैं जिसमें हम अब तक डीसी जनरेटर, डीसी मोटर कवर करवा चुके हैं तथा ट्रांसफार्मर की क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं जिसमें हमने अब तक 25 क्वेश्चन कवर करवा दिए हैं और आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन 26 से क्वेश्चन नंबर 50 तक कवर करेंगे। तो चलिए समय ना वेस्ट करते हुए हमारी सीरीज स्टार्ट करते हैं। आज से हम क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, इन द ट्रांसफार्मर द फंक्शन ऑफ ए कंजर्वेटर इज टू। ऑप्शन ए प्रोवाइड फ्रेश एयर फॉर कूलिंग द ट्रांसफार्मर। ऑप्शन बी सप्लाई कूलिंग ऑयल टू ट्रांसफार्मर इन द टाइम ऑफ नीड। ऑप्शन सी प्रोटेक्ट द ट्रांसफार्मर फ्रॉम डैमेज व्हेन ऑयल एक्सपेंड्स ड्यू टू हीटिंग। ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो देखी है तो उसमें हमने आपको बताया है कंजर्वेटर में जो काम होता है वो ऑयल के कारण जो भी रिएक्शन होती हैं उनको कंट्रोल करना तथा उनको आगे बढ़ाना होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रोटेक्ट द ट्रांसफार्मर फ्रॉम डैमेज व्हेन ऑयल एक्सपेंड ड्यू टू रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 27, नेचुरल ऑयल कूलिंग इज यूज्ड फॉर ट्रांसफार्मर अप टू ए रेटिंग ऑफ। ऑप्शन ए 3000 kVA, ऑप्शन बी 1000 kVA, ऑप्शन सी 500 kVA, ऑप्शन डी 250 kVA। फ्रेंड्स, इसमें पूछा हुआ है नेचुरल ऑयल कूलिंग, इसके लिए हम करते हैं 3000 kVA। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। पावर ट्रांसफार्मर आर डिजाइन टू हैव मैक्सिमम एफिशिएंसी एट। ऑप्शन ए नियरली फुल लोड, ऑप्शन बी 70% ऑफ फुल लोड, ऑप्शन सी 50% ऑफ फुल लोड और ऑप्शन डी नो लोड। फ्रेंड्स, इसमें पूछा हुआ पावर ट्रांसफार्मर के लिए मैक्सिमम एफिशिएंसी कितने फुल लोड पर होती है। तो फ्रेंड्स, पावर ट्रांसफार्मर में होती है नियरली फुल लोड के लिए। अगर इसमें हमसे पूछ लेता डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के लिए, तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के लिए उसके लिए होती है नियरली एट 50%। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर इज। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर तो आप दे ही सकते हो क्योंकि मैंने लास्ट क्वेश्चन ही यही बताया है कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के लिए जो मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है वो एट 50% ऑफ फुल लोड होती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 30 पर चलते हैं। ट्रांसफार्मर ब्रीथ इन वैन। ऑप्शन ए लोड ऑन इट इंक्रीजेज, ऑप्शन बी लोड ऑन इट डिक्रीजेज, ऑप्शन सी लोड रिमेन्स कांस्टेंट एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। फ्रेंड, जो ट्रांसफार्मर जो ब्रीथिंग से जो सिस्टम होता है, अगर ट्रांसफार्मर में हमारा लोड रेटेड लोड से कम हो जाता है तो ट्रांसफार्मर ब्रीथिंग करना स्टार्ट कर देता है। ब्रीथिंग का मतलब होता है, एक तरीके से हिंदी में बोलते हैं इसको फुसफुसाना। अगर हमारा लोड कम हो जाता है तो इसमें फुसफुसाने की सी आवाज़ें आने लगती है जिससे हम समझ सकते हैं कि हमारा जो ट्रांसफार्मर है इस पर लोड कम हो गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। नो लोड करंट ऑफ ए ट्रांसफार्मर हैज। ऑप्शन ए हैज हाई मैग्नीट्यूड एंड लो पावर फैक्टर, ऑप्शन बी हैज हाई मैग्नीट्यूड एंड हाई पावर फैक्टर, ऑप्शन सी हैज स्मॉल मैग्नीट्यूड एंड हाई पावर फैक्टर एंड ऑप्शन डी हैज स्मॉल मैग्नीट्यूड एंड लो पावर फैक्टर। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो देखी है तो उसमें आपको मैंने बताया था कि जो नो लोड करंट है वो फुल लोड करंट की 2 से 5% के बीच में होती है और बहुत ज़्यादा स्मॉल करंट होने की वजह से इसमें जो पावर फैक्टर होता है वो भी बहुत लो होता है। लो पावर फैक्टर, लो स्मॉल और लो मैग्नीट्यूड होने की वजह से नो लोड करंट हमारे ट्रांसफार्मर में यूज होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। स्पेसर्स आर प्रोवाइडेड बिटवीन एडजेसेंट कॉइल। ऑप्शन ए टू प्रोवाइड फ्री पैसेज टू द कूलिंग ऑयल, ऑप्शन बी टू इंसुलेट द कॉइल्स फ्रॉम ईच अदर, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। स्पेसर्स जो प्रोवाइड किए जाते हैं एडजेसेंट कॉइल के वो करते हैं टू प्रोवाइड फ्री पैसेज टू द कूलिंग ऑयल्स, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए।
greater the secondary leakage flux. Option A, less will be the secondary induced EMF. Option B, less will be primary induced EMF. Option C, less will be primary terminal voltage. Option D, none of the above. फ्रेंड्स इसमें बोला हुआ है अगर हमारा सेकेंडरी लीकेज फ्लक्स ग्रेटर हो जाता है तो इसका मतलब है जो हमारी सेकेंडरी पे जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि सेकेंडरी पे जितना ईएमएफ इंड्यूस होगा अगर उसका हम मेजर पोर्शन लीकेज फ्लक्स में निकाल देंगे तो जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो हमारा लेस होगा, जिससे हमारी मोटर की हमारी ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी कम हो जाएगी। तो इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 34, द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग आयरन कोर इन ए स्टेप ट्रांसफॉर्मर इज। ऑप्शन ए, टू प्रोवाइड कपलिंग बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ऑप्शन बी, टू इंक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ म्यूचुअल फ्लक्स। ऑप्शन सी, टू डिक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटाइजिंग करंट। एंड ऑप्शन डी, टू प्रोवाइड ऑल अबव फीचर्स। फ्रेंड्स अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो देखी है तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि अगर हम आयरन कोर को प्रोवाइड करवाते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर में तो जो मैग्नेटाइजिंग करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो हमारा डिक्रीज हो जाता है, और यही हमारे लिए अच्छी बात है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। द पावर ट्रांसफार्मर इज ए कांस्टेंट। ऑप्शन ए, वोल्टेज डिवाइस। ऑप्शन बी, करंट डिवाइस। ऑप्शन सी, पावर डिवाइस। एंड ऑप्शन डी, मेन फ्लक्स डिवाइस। फ्रेंड्स पावर ट्रांसफार्मर जो होता है इसमें जो फ्लक्स होता है वो मेन फ्लक्स जो होता है वो कांस्टेंट होता है, इसी के वजह से इसको हम नियरली फुल लोड पर वर्क करवाते हैं, इसकी इफिशियंसी हाईएस्ट होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, टू ट्रांसफार्मर्स ऑपरेटिंग इन पैरेलल विल शेयर लोड डिपेंडिंग अपॉन दियर। ऑप्शन ए, लीकेज रिएक्टेंस। ऑप्शन बी, पर यूनिट इम्पीडेंस। ऑप्शन सी, एफिशिएंसीज। एंड ऑप्शन डी, रेटिंग। फ्रेंड्स अगर हम दो ट्रांसफार्मर को पैरेलल में ऑपरेट करेंगे तो जो उनका जो लोड होता है वो आपस में शेयर करते हैं पर यूनिट इम्पीडेंस की वजह से। जिसका इम्पीडेंस पर यूनिट इम्पीडेंस कम होता है वो ज़्यादा लोड शेयर करेगा, और जिसका ज़्यादा होता है वो कम लोड शेयर करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 37, इफ R2 is the resistance of secondary winding of the transformer and K is transformation ratio, then equivalent secondary resistance referred to primary will be. Option A, R2 upon B2. Option B, R2 upon K square. Option C, R2 square upon K2. Option D, R2 upon K. तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा R2 upon K square, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, what will happen if the transformers working in parallel are not connected with regard to polarity? Option A, the power factor of two transformer will be different from the power factor of common load. Option B, incorrect polarity will result in dead short circuit. Option C, the transformer will not share load in proportional to their kV rating. Option D, none of the above. फ्रेंड्स अगर पैरेलल कनेक्शन में हमने ट्रांसफार्मर ऑपरेट करने हैं तो जो उनकी पोलैरिटी है वो हमेशा सेम होनी चाहिए। अगर क्वेश्चन में जैसा बोला हुआ है कि हमारी पोलैरिटी सेम नहीं हो पाती है तो जो इनकरेक्ट पोलैरिटी विल रिजल्ट इन डेड शॉर्ट सर्किट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हमारा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा जिससे हमारा ट्रांसफार्मर फेल होने की संभावना है। तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, if the percentage impedance of two transformer working in parallel are different, then option A, transformer will be overheated. Option B, power factor of both the transformer will be same. Option C, parallel operation will be not possible. Option D, parallel operation will still be possible but the power factor at which the two transformer operate will be different from power factor of the common load. फ्रेंड्स अगर हमारा दो ट्रांसफार्मर पैरेलल में कनेक्ट हैं लेकिन उनका इम्पीडेंस परसेंटेज इम्पीडेंस है वो डिफरेंट है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पैरेलल ऑपरेशन will still be possible but the power factor at which the two load transformer operate will be different from power factor of the common load. Option D. Question number 40, in a transformer the tapping are generally provided on. Option A, primary side. Option B, secondary side.
ऑप्शन सी लो वोल्टेज साइड एंड ऑप्शन डी हाई वोल्टेज साइड। अगर हम टैपिंग करते हैं ट्रांसफार्मर में तो वो हमारी होती है हमेशा हाई वोल्टेज साइड में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 41, द यूज ऑफ हायर फ्लक्स डेंसिटी इन द ट्रांसफार्मर डिजाइन। ऑप्शन ए रिड्यूस वेट पर केवीए, ऑप्शन बी रिड्यूस आयरन लॉसेज, ऑप्शन सी रिड्यूस कॉपर लॉसेज, ऑप्शन डी इंक्रीजेज पार्ट लोड इफिशियंसी। फ्रेंड्स, अगर हमारा फ्लक्स डेंसिटी हाइयर होगा ट्रांसफार्मर में तो जो उसका वेट होता है पर केवीए वो रिड्यूस हो जाता है। इसलिए ही कहते हैं कि जितनी ज़्यादा फ्लक्स डेंसिटी का ट्रांसफार्मर होता है उसका साइज उतना ही कम होता है, उतना ही वेट उसका कम होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 42, द केमिकल यूज इन ब्रीथर फॉर ट्रांसफार्मर शुड हैव क्वालिटी ऑफ। ऑप्शन ए आयोनाइजिंग एयर, ऑप्शन बी एब्जॉर्बिंग मॉइस्चर, ऑप्शन सी क्लीनिंग द ट्रांसफार्मर ऑयल, ऑप्शन डी कूलिंग द ट्रांसफार्मर ऑयल। फ्रेंड्स, जो ब्रीथर में जो हम केमिकल यूज करते हैं वो एक्चुअली में होता है सिलिका जेल, जो क्या करता है कि जो हमारा ट्रांसफार्मर में जो मॉइस्चर जो भी जितना भी कंटेंट होता है उसको एब्जॉर्ब करता है, जिससे मॉइस्चर हमारे ट्रांसफार्मर के जो टैंक है उसमें नहीं जाए। क्योंकि अगर मॉइस्चर हमारे ट्रांसफार्मर के टैंक में जाएगा जहाँ पर हमारा ऑयल भरा हुआ है तो ऑयल की वजह मॉइस्चर की वजह से ऑयल में रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है, जिससे हमारा फॉल्ट आना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए जो हम केमिकल सिलिका जेल यूज करते हैं उसका काम होता है कि जितना भी मॉइस्चर हो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 43, द केमिकल यूज इन ब्रीथर इज। ऑप्शन ए एवेस्टस फाइबर, ऑप्शन बी सिलिका सैंड, ऑप्शन सी सोडियम क्लोराइड एंड ऑप्शन डी सिलिका जेल। फ्रेंड्स, लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है, ब्रीथर में जो केमिकल यूज होता है वो होता है सिलिका जेल, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 44, एन आइडियल ट्रांसफार्मर हैज इनफाइनाइट वैल्यू ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडक्टेंस। द स्टेटमेंट इज ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। फ्रेंड, इसमें बोला हुआ है आइडियल ट्रांसफार्मर। आइडियल ट्रांसफार्मर में जो प्राइमरी वाइंडिंग और जो सेकेंडरी वाइंडिंग है वो एक दूसरे को ओवरलैप करती है। अगर आइडियल में स्टेप अप है तो प्राइमरी वाइंडिंग की जो टर्न्स हैं वो कम होंगे और सेकेंडरी की ज़्यादा होंगे। अगर स्टेप डाउन है उसमें भी तो प्राइमरी के ज़्यादा होंगे, सेकेंडरी कम होंगे। तो जो इनमें इंडक्टेंस होता है वो इन्फिनिटी नहीं होता, बहुत लो होता है, या फिर उसको बोल सकते हैं आइडियल कंडीशन में जीरो होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये गलत स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, द ट्रांसफार्मर रेटिंग्स आर यूजुअली एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ। ऑप्शन ए वोल्ट्स, ऑप्शन बी एम्पियर्स, ऑप्शन सी किलोवाट एंड ऑप्शन डी केवीए। फ्रेंड, जो ट्रांसफार्मर में जो रेटिंग की जाती है वो केवीए में की जाती है। क्वेश्चन नंबर 46, द नॉइस रिजल्टिंग फ्रॉम वाइब्रेशन ऑफ लेमिनेशन सेट बाय मैग्नेटिक फोर्स इज टर्म्स एज। ऑप्शन ए मैग्नेटोस्ट्रिक्शन, ऑप्शन बी बू, ऑप्शन सी हम, ऑप्शन डी जूम। फ्रेंड, जो ट्रांसफार्मर में जो वाइब्रेशन की वजह से और जो लेमिनेशन में नॉइस उत्पन्न होती है उसको हम बोलते हैं हमिंग नॉइस या हम। इसका आंसर हो जाएगा डी हम। क्वेश्चन नंबर 47, हिस्टेरिसिस लॉस इन ए ट्रांसफार्मर वेरीज एज बी मैक्सिमम इक्वल्स टू। इसको बोलते हैं मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी। जो बी मैक्सिमम होता है वो मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी होता है, हिस्टेरिस लॉस में कितना होता है। ऑप्शन ए बी मैक्स, ऑप्शन बी मैक्स की पावर 1.6, ऑप्शन सी बी मैक्स की पावर 1.83, ऑप्शन डी बी मैक्स की पावर 2 या बोल सकते हैं बी मैक्स स्क्वायर। तो फ्रेंड, जो हिस्टेरिसिस लॉस होता है इसमें होती है ये पावर बी मैक्स की पावर 1.6। अगर इसमें पूछता है एडी करंट में कितना होती है, एडी करंट लॉस में, तो उसकी होती है बी मैक्स स्क्वायर। तो इसमें पूछा हुआ है हमसे हिस्टेरिसिस लॉस में, तो इसकी हो जाएगी बी मैक्स की पावर 1.6। क्वेश्चन नंबर 48, मटेरियल यूज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर कोर इज यूजुअली। ऑप्शन ए बोर्ड, ऑप्शन बी कोर, ऑप्शन सी एल्युमिनियम एंड ऑप्शन डी सिलिकॉन स्टील। फ्रेंड्स, जो ट्रांसफार्मर के कंस्ट्रक्शन में मटेरियल यूज किया जाता है वो होता है सिलिकॉन स्टील। इसका एक रीजन है फ्रेंड्स, सिलिकॉन स्टील जब हम एडी करंट लॉस को रिड्यूस करते हैं तो जिसमें जो लेमिनेशन करते हैं वो भी हम सिलिकॉन स्टील की ब्लेड से करते हैं। ओके, और हिस्टेरिसिस लॉस जो होता है वो सिलिकॉन स्टील का अगर हम मटेरियल यूज करते हैं तो उसमें बहुत कम या बोल सकते हैं बिल्कुल ना के बराबर हिस्टेरिसिस लॉस होता है। तो सिलिकॉन स्टील यूज करने से हमारा ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है,
98% के आसपास की जो एफिशिएंसी होती है वो ट्रांसफार्मर की, वो इन्हीं चीज़ों की वजह से होती है, जिससे हमारा एडी करंट लॉस रिड्यूस हो जाए, जो हिस्टेरिस लॉस है वो रिड्यूस हो जाए। तो इसका आंसर हो जाएगा सिलिकॉन स्टील, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 49, द थिकनेस ऑफ लेमिनेशन यूज इन ट्रांसफार्मर इज यूजुअली, ऑप्शन ए 0.4 mm to 0.5 mm, ऑप्शन सी 4 mm to 5 mm, ऑप्शन सी 14 mm to 15 mm, एंड ऑप्शन डी 25 mm to 40 mm। फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा 0.4 mm to 0.5 mm। फ्रेंड्स थिकनेस ऑफ लेमिनेशन इतनी कम इसलिए रखी जाती है कि हमारी जो एडी करंट लॉस है वो रिड्यूस हो सके। हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था जो एडी करंट लॉस है, एडी करंट है वो एक सर्कुलेटिंग करंट होती है जो बिल्कुल सर्कुलेट करती जाती है, जिससे हमारी कोर की जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है और उसके कारण हमारा आयरन लॉस इंक्रीज होता है। आयरन लॉस को रिड्यूस करने के लिए हम लेमिनेशन करते हैं जिसकी थिकनेस हम 0.4 mm to 0.5 mm रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, द फंक्शन ऑफ कंजर्वेटर इन ए ट्रांसफार्मर इज, ऑप्शन ए टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट इंटरनल फॉल्ट, ऑप्शन बी टू रिड्यूस कॉपर लॉस एज वेल एज कोर लॉस, ऑप्शन सी टू कूल द ट्रांसफार्मर ऑयल, ऑप्शन डी टू टेक केयर ऑफ एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर ऑयल ड्यू टू वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग्स। फ्रेंड्स इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहला पहला क्वेश्चन करवाया था वो भी हमने कंजर्वेटर का ही करवाया था। तो उस कंजर्वेटर के क्वेश्चन के आंसर में भी हमने आपको बताया था कि इसका यूज टू टेक केयर ऑफ एक्सपेंशन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर ऑयल ड्यू टू वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग में यूज होता है। फ्रेंड्स इसमें जो बताया हुआ है इंटरनल फॉल्ट, इसके लिए हम करते हैं बचौल रिले यूज करते हैं। और जो कॉपर लॉस एज वेल एज कोर लॉस होते हैं, कोर लॉस जो हम रिड्यूस करते हैं ये हम करते हैं लेमिनेशन से, और कूल द ट्रांसफार्मर ऑयल से हम टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं जिससे हमारा कॉपर लॉस और कोर लॉस इंक्रीज ना हो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी 25 क्वेश्चन की सीरीज। हमने ट्रांसफार्मर के आज हमारे 50 क्वेश्चन कवर हो चुके हैं। धीरे धीरे 2 दिनों बाद हमारे पूरे 100 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और आपका साथ हमारे साथ ऐसे ही बनाए रखिए। थैंक यू सो मच।